हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है जिसकी हेल्प से आपको फाइनल अकाउंट बनाने हैं, मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 आपको दे रखा है और टोटल 6 ट्रांजैक्शन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो फॉर्मेट को समझ लेते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम एक ही फॉर्मेट में बनाएंगे, बैलेंस शीट हम अलग से बनाएंगे। आप क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मेंशन कर लीजिएगा ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2019। सेम इसी तरीके से 31 मार्च 2019 सेम इसी तरीके से बैलेंस शीट में मेंशन कीजिएगा बैलेंस शीट एज एट डेट ऑफ 31 मार्च 2019। अब वन बाय वन हम अकाउंट्स को पिक करेंगे, आइटम को पिक करेंगे, उसे प्रॉपर साइड में दिखाएंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक गिवन है जो कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होता है। टू ओपनिंग स्टॉक लिख के अमाउंट के कॉलम में 5620 रुपीज मेंशन करिएगा। इसके बाद परचेज गिवन है, परचेज भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होता है। तो टू परचेज लिख के अमाउंट के कॉलम में 1,54,200 रुपीज मेंशन कीजिए। इसके बाद सेल्स गिवन है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का पार्ट होता है, बाय सेल्स लिख के अमाउंट के कॉलम में 3,74,800 रुपीज मेंशन कीजिए। नेक्स्ट हमें वेजेस गिवन है जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू वेजेस लिख के 1,26,000 रुपीज मेंशन कीजिए। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें एडजस्टमेंट गिवन है। वेजेस इंक्लूड 4,800 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी। अब देखिए वेजेस में ना 4,800 रुपीज इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी इंक्लूड कर दिया गया है जो कि गलत कर दिया गया है, क्योंकि वेजेस जब न्यू मशीनरी परचेज की गई है उसमें कोई वेजेस दिए गए इंस्टॉलेशन के लिए तो मशीनरी में ऐड होने चाहिए, वेजेस में ऐड नहीं होने चाहिए। तो ये हमारी रॉन्ग एंट्री हो गई थी जिसमें आपको लेस करना होगा, रॉन्ग लिख के 4,800 रुपीज और अमाउंट के कॉलम में माइनस करेंगे तो 1,12,100 रुपीज आएगा। अब देखिए ये एडजस्टमेंट की तो इम्पैक्ट दो जगह होगा, जैसे ही मैंने बताया कि 4,800 रुपीज को मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करना है। जब हमारे पास मशीनरी आएगी तो हम उसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हमारे पास कैरेज इनवर्ड्स गिवन है जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू कैरेज इनवर्ड्स लिख के 900 रुपीज मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास फ्राइट ऑन परचेज गिवन है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है। अमाउंट के कॉलम में 4,900 रुपीज मेंशन कीजिए। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है। टू सैलरी लिख के 8,000 रुपीज मेंशन कीजिए क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। नेक्स्ट हमें इंश्योरेंस गिवन है 2,800 रुपीज, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। टू इंश्योरेंस लिख के 2,800 रुपीज मेंशन कीजिए। अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन है 700 रुपीज, जिसको आपको लेस करना है। 700 रुपीज माइनस करेंगे तो 2,100 रुपीज आएगा। अब ये प्रीपेड इंश्योरेंस है तो ये एसेट है एक तरीके से, तो एसेट में मेंशन कीजिए प्रीपेड इंश्योरेंस लिख के 700 रुपीज। नेक्स्ट रिपेयर टू मशीनरी है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है। अमाउंट के कॉलम में 1,400 रुपीज मेंशन कीजिए। ड्राइंग गिवन है तो ड्राइंग माइनस कर दीजिएगा कैपिटल में से, तो ये लाइबिलिटी साइड का पार्ट है। जब हमारे पास कैपिटल आएगी तो कैपिटल भी शो कर देंगे। अभी यहाँ पे आप लेस ड्राइंग लिख के 5,600 रुपीज शो कीजिए। कस्टमर अकाउंट एक तरीके से डेटर अकाउंट होता है तो ये एक तरीके से एसेट है, तो एसेट में मेंशन कीजिए डेटर लिख के 15,800 रुपीज। अब इसके साथ आपको दिखेगी एडजस्टमेंट जो कि 2,000 रुपीज ऐसा बैड डेट्स है, राइट ऑफ। ये एक तरीके से हमारे पास हो गए न्यू बैड डेट्स। तो न्यू डेट्स है तो ये आपको लेस करने होंगे डेटर में से 2,000 रुपीज को माइनस कीजिएगा। इसके बाद एक और एडजस्टमेंट है, न्यू प्रोविजन भी आपको कैलकुलेट करना है 5% ऑन डेटर। तो पहले 15,800 में से 2,000 माइनस कीजिएगा, ये 13,800 होगा। इसका 5% कैलकुलेट कीजिएगा तो न्यू प्रोविजन जो आपको आएगा 690 रुपीज आएगा, इसको भी आपको माइनस करना है। तो ये अमाउंट के कॉलम में आपके पास आ जाएगा 13,110 रुपीज। अब ये एडजस्टमेंट है तो इम्पैक्ट दो जगह होगा। सबसे पहले टू बैड डेट्स मेंशन कीजिएगा 2,000 रुपीज जो कि आपने यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे न्यू प्रोविजन को माइनस किया था बट यहाँ पे आप न्यू प्रोविजन को ऐड करेंगे। अमाउंट के कॉलम में 2,690 रुपीज आएगा। नेक्स्ट हमें पोस्टेज गिवन है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए 500 रुपीज। ट्रेड एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है। अमाउंट के कॉलम में 1,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट हमें इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी गिवन है जो कि इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का पार्ट होगा। बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी लिख के अमाउंट के कॉलम में 6,400 मेंशन कीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है तो एसेट में मेंशन कीजिए लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख रुपीज। इसके साथ एडजस्टमेंट थी, डेप्रिसिएशन था कितना लैंड एंड बिल्डिंग पे 5%, तो 10 लाख का 5% कैलकुलेट करेंगे तो लेस करना डेप्रिसिएशन 50,000 रुपीज, तो अमाउंट के कॉलम में आएगा 9,50,000 रुपीज। अब ये एडजस्टमेंट है तो इम्पैक्ट दो जगह होगा।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग लिख के 50,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। सिक्योरिटी एक तरीके से एसेट है तो एसेट में मेंशन कीजिए सिक्योरिटी लिख के अमाउंट के कॉलम में 6 लाख रुपीज। कैश इन हैंड भी एसेट है तो कैश इन हैंड मेंशन कीजिएगा एसेट में और अमाउंट के कॉलम में 25,000 रुपीज मेंशन कीजिए। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट लिख के 3,40,000 रुपीज मेंशन कीजिए। डिस्काउंट अलाउ एक तरीके से एक्सपेंस है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू डिस्काउंट लिख के अमाउंट के कॉलम में 1,500 रुपीज मेंशन कीजिए। अब हमें डिस्काउंट रिसीव गिवन है जो कि इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का पार्ट होगा तो 420 रुपीज मेंशन कीजिए। बिल्स पेबल जो है लायबिलिटी है तो बिल्स पेबल लायबिलिटी का पार्ट है 4,000 रुपीज मेंशन कीजिए। इसके बाद लोन क्रेडिट है तो ये भी लायबिलिटी का पार्ट है, लोन लिख के 11,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। बिल रिसीवेबल एसेट है तो बिल रिसीवेबल लिख के 7,000 रुपीज मेंशन कीजिए अमाउंट के कॉलम में। कैपिटल अकाउंट आपको लायबिलिटी में मेंशन करना है, कैपिटल लेके मेंशन कीजिएगा 13,47,600 रुपीज। अभी टोटल नहीं करूंगा क्योंकि इसमें ऐड होगा नेट प्रॉफिट। सप्लायर अकाउंट क्रेडिटर अकाउंट होता है तो क्रेडिटर अकाउंट लिख के क्रेडिटर लायबिलिटी का पार्ट है तो अमाउंट के कॉलम में 40,000 मेंशन कीजिए। टैक्स लोन है क्रेडिट साइड मेंशन है तो लायबिलिटी है, टैक्स लोन लिख के मेंशन कीजिए 18,600 रुपीज। प्लांट एंड मशीनरी है जो कि एसेट है तो प्लांट एंड मशीनरी लिख के अमाउंट मेंशन कीजिएगा 1,82,000 रुपीज। अब इसके साथ एडजस्टमेंट है, पहले एडजस्टमेंट वही है जो 4,800 रुपीज मैंने बताए थे ना, जो कि यहाँ पे वेजेस में गलत मेंशन कर दिए गए थे, यहाँ पे तो हमने लेस कर दिया, फिर आपको यहाँ पे ऐड करने हैं 4,800 रुपीज और साथ ही डेप्रिसिएशन गिवन है 10%, तो ये दोनों को प्लस करके 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो ये 18,680 रुपीज आएगा। अमाउंट के कॉलम में जो आएगा वो 1,68,120 रुपीज होगा। अब ये एडजस्टमेंट है तो इम्पैक्ट दो जगह होगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी लिख के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 18,680 रुपीज लिख दीजिएगा। इसके बाद एक एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की 19,000 रुपीज, तो इम्पैक्ट दो जगह होगा। पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के 19,000 मेंशन कीजिए, दूसरा एसेट में क्लोजिंग स्टॉक लिख के 19,000 रुपीज मेंशन कीजिए। अब हमने सब कुछ अपने आइटम्स को स्टॉक कर दिया है तो आपको टोटल करना है। शुरुआत करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करेंगे तो 3,93,800 रुपीज आएगा, जिसमें से इन पांचों को ऐड करके माइनस करेंगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा जो कि 1,06,980 रुपीज होगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। जो नेट ग्रॉस प्रॉफिट आया इसे ट्रांसफर कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्रेडिट साइड 1,69,980 रुपीज को, तो यहाँ पे टोटल करेंगे तो 1,13,800 रुपीज आएगा, जिसमें से टोटल प्लस करके सबको प्लस करके माइनस करेंगे तो ये आपका नेट प्रॉफिट आएगा 27,930 रुपीज। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, जो नेट प्रॉफिट हमारे पास आए इसे कैपिटल में आपको ऐड करना है। ऐड करके आपके पास जो अमाउंट कॉलम में आ जाएगा कैपिटल और नेट प्रॉफिट को ऐड करना है, ये 5600 रुपीज माइनस करके जो आएगा वो 13,69,930 रुपीज होगा। यहाँ पे हमारी लायबिलिटी साइड और एसेट साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था, यही को हमें क्वेश्चन करना था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।